आज हम आपके सामने निर्मला पुत्तुल के द्वारा लिखी कविता आओ मिलकर बचाएं का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। आओ मिलकर बचाएं का आशय यह होता है कि जो कुछ भी हमारे पास अभी बचा हुआ है, उन सबको मिल करके सिर्फ एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से हर किसी को बचाने की आवश्यकता है। यह बचाव इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में हमारे मूल्यों का ह्रास हुआ है, हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है और हमारे ह्रास का जो तीसरा बिंदु है वो है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण, जिनमें हमारे जंगल, जल और जमीन, इन तीनों का बेइंतहा शोषण हुआ है। तो आओ मिलकर बचाए का अर्थ है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है और हमें उन मूल्यों को बचाना है जो कहीं ना कहीं हमारे मानवीय जीवन के विकास में अपना अमूल्य योगदान करते हैं। संबंधित कविता जिसको कि निर्मला पुत्तुल ने लिखा है, वह झारखंड के आदिवासी समुदाय संथाल से संबंधित है। उनको अपने आदिवासी समुदाय के उन संस्कृतियों को, उन मूल्यों को बचाने की जरूरत आ पड़ी है जो कि उनकी वास्तविक थी, जो ओरिजिनल थी और धीरे धीरे वह शहर की आबोहवा में आकर के समाप्त होती जा रही है। तो संबंधित कविता में संथाल संस्कृति को बचाने की एक अपील की गई है। कैसे की गई है, आइए देखते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबी हवा से बचाएं उसे। निर्मला पुत्तुल अपने संथाली समाज के साथ साथ समस्त हिंदुस्तान के निवासियों से यह अपील कर रही हैं कि संथाल बस्तियों को, जो कि पूरी तरीके से एकदम नंगी बूची होती चली जा रही है, यानी उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह समाप्त होता चला जा रहा है और उसकी समाप्ति का कारण यह है कि संबंधित संस्कृति शहर के वातावरण में घुलती मिलती चली जा रही है और इस घुलाव मिलाव का परिणाम यह हुआ है कि संबंधित संथाल की पहचान, जो कि उनकी वास्तविक पहचान है, वह धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। इसलिए निर्मला पुत्तुल अपील कर रही है कि संबंधित संस्कृति को बचाने की आवश्यकता आ पड़ी है और वही दूसरी अपील कर रही है, बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। हंडिया एक बर्तन होता है जो कि मिट्टी का भी बनता है और आजकल तो आपके धातुओं के भी बनते हैं, स्टील के भी बन जाते हैं और वह आपके पीतल के भी होते हैं, कहीं कहीं तांबे के भी बन जाते हैं। तो हंडिया एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें हम अपनी जरूरत की आवश्यकताएं संजो करके रखते हैं। खासकर हमारे गांव में जब हम गन्ने का जो है जब रस बनाते हैं तो उस गन्ने से हम सिरका बनाते हैं, हम उस हंडिया में रख देते हैं। यहां तक कि थोड़े बहुत अनाज भी हम उसमें रख देते हैं और जो भी जरूरती चीजें होती है हम छोटे छोटे हांडी में करके उसको रखते चले जाते हैं। निर्मला पुत्तुल ने उसी प्रतीक को लिया है, उसी जो है फीलिंग को लिया है
कि संथाल संस्कृति का आलम इतना बदतर हो गया है कि सारी की सारी बस्ती सिमटती हुई उसी प्रकार से चली जा रही है, जैसे कि किसी बड़े बर्तन को छोटे छोटे रूप में करके हांडी में बदल दिया जाए। यानी हांडी छोटा बर्तन होता है, बड़ा नहीं होता है। हांडी के बारे में माना जाता है, एक कहावत भी है कि जाओ हांडी में डूब जाओ। तो हांडी का मतलब होता है कि आप बहुत संकीर्ण हो चुके हैं, बहुत छोटे हो चुके हैं, आपकी विचारधारा बहुत ही संकीर्ण हो चुकी है। तो यहाँ पर निर्मला पुत्री अपील कर रही है कि संथाल संस्कृति को जो है हांडी में से बचाने की जरूरत है। यानी उसकी संकीर्णता से, उसके छोटेपन से, उसके अपने छोटे विचारों से बचाने की जरूरत आ पड़ी है। और बचाने का तीसरा बिंदु है अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। आदिवासियों की एक पहचान ये होती है कि वह अपने कुछ विशेषताएं रखते हैं जो कि उनकी वास्तविक होती है। यहां पर संथाल परगना जो कि छोटा सा ब्लॉक है, उसकी पहचान का सबसे बड़ा रूप है वहां की अपनी माटी। कौन सी वो माटी? जो कि उस क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, और उस माटी को वहां के आदिवासी अपने चेहरे पर तिरंगे के रूप में लगाते हैं। केसरिया, बीच में सफेद और हरा, और ये तीनों जो रूप बनते हैं उनकी अपनी खुद की माटी है। तो उस माटी के रंग को पहचानने, जानने, समझने और बचाने की आवश्यकता आ पड़ी है। इसका कारण यह है कि लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। माटी को तो छोड़िए, लोगों ने अपने चेहरे पर खुशियों का ख्वाब देखना तक छोड़ दिया है। तनाव हर तरफ है, और हर तरफ कहीं ना कहीं एक तनाव के कारण जीवन को सलीके से जीने का जो एक तरीका होना चाहिए वह समाप्त होता चला जा रहा है। इसलिए उस पहचान को, जो कि उनकी अपनी माटी से आ सकता है और उससे चेहरे पर लाया जा सकता है, उसको पहचानने की जरूरत आ पड़ी है। और चेहरे तो चेहरे ही होते हैं, भोले भी होते हैं, थोड़े से शरारती चेहरे भी होते हैं। इसलिए एक गाना भी इसी तरीके से है, जो कि आप सब जानते हैं कि दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, और दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो कहने का मतलब यह है कि सच्चाई किसमें है? दिल में है, चेहरे में नहीं है। क्योंकि चेहरे में के अंदर क्या बसा है, क्या खिचड़ी पक रही है, उसे कोई नहीं जानता है। और इसलिए चेहरों की बजाय आप भरोसे पर विश्वास करो। और कौन सा भरोसा? दिल का भरोसा। और बचाने की जरूरत है भाषा में झारखंडीपन। झारखंडीपन झारखंड की पहचान है। वहां के लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम हमारी पहचान झारखंडीपन है। जैसे आपके पीलीभीत की पहचान आपके कन्नौजीपन में है, इलाहाबाद की पहचान इलाहाबादी होने में है। तो हर एक क्षेत्र की अपनी एक पहचान है। ठीक उसी प्रकार से झारखंड की पहचान झारखंडीपन होने में है। एक फीलिंग है, एक भावना है, एक महसूस करने का एक तजुर्बा है, और वह क्या है? झारखंडीपन है। उस झारखंडीपन को बचाने की जरूरत आ गई है। और अब चौथे पद्य खंड में क्या क्या बचाना है देखते जाइए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट हो ये रहा है, और आलम यहां तक आ गया है कि हमारा जो रोज का जो रूटीन है वो ठंडा पड़ गया है। इस ठंडेपन का कारण क्या है? हमारे जीवन में गर्माहट ही नहीं रह गई। वो
खुशी के साथ बात करने की, किसी को आगोश में लेने की और एक तरोताजा के साथ जिंदगी को जीने की कर्माहट नहीं रह गई। यानी गर्मजोशी का आलम सदैव के लिए समाप्त होता जा रहा है। कारण टेंशन टेंशन टेंशन, चारों तरफ तनाव है। हर तरफ तनाव के कारण हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपनी पहचान भूल चुके हैं। और जहां तक बच्चों की बात है, तो बच्चे अपना बचपना भूल चुके हैं। कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे अपने आप को पहचानना है, ये बच्चों से पूछना हो तो मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से रखना चाहूंगा, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि आखिर किस तरीके से बच्चे अपना बचपना भूलते हुए चले जा रहे हैं। बहुत ही खराब बात है कि बच्चे अपना बचपना भूलते हुए जा रहे हैं। ये दो पंक्तियां मैंने गूगल से चुराई हैं सिर्फ आपके लिए, कि आप जो है कैसे अपने बचपनों को भूलते हुए चले जा रहे हैं। और यहाँ पर शायर कह रहा है, खासकर बच्चों के बारे में। ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ नहीं मिलता बगैर में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। तो कहने का मतलब यह है कि बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। वो जगजीत सिंह की गजल भी है कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सुना? मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन, ओ मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन, मेरी जिंदगानी मेरी जिंदगानी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा आपका बचपना कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है, खोता जा रहा है, और उस बचपना को पहचानने की जरूरत है। और आगे क्या है? मन का हरापन। मन में एक प्रकार से हरियाली होनी चाहिए। और एक कहावत है, दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग होने का मतलब यह है कि आपका दिल खुश हो गया। खुशी होनी चाहिए मन में, जीवन को जीने की, संजीदगी से जीने की, एक प्रकार की जो है आपको खुशी होनी चाहिए, आगे बढ़ने की, जीने की और कुछ करने की। आपके मन में वो चीजें होनी चाहिए। अगर वो चीजें नहीं है तो ये समझ लीजिए आपका जीवन बड़े खतरे में है। भोलापन दिल का, कपट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, गुरु से कपट मित्र से चोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, और के अति निर्धन के अति भोरी। जो गुरु से कपट करता है और मित्र से चोरी करता है, उससे अधिक कंगाल कोई नहीं। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। तो दिल का जो भोलापन है वो बने रहना चाहिए। यानी दिल आपका बच्चा होना चाहिए, बचपना होनी चाहिए। अगर आपके दिल में अगर खोट हो गई तो समझ लीजिए आपके दिल पर आक्रमण होने वाला है। और उस आक्रमण का नाम है दिल का आक्रमण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट अटैक। यही होता है। उस अटैक से बचने के लिए आपका मन साफ होना चाहिए। मन में कचरा भरा है, मन में तमाम प्रकार की गंदगी भरी है, तो आप पे समझ लीजिए परेशान रहेंगे। परेशान रहना थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जब आपके मन में यह आ जाता है हमें किसी को परेशान करना है, तो बड़ा खराब होता है। क्योंकि किसी को परेशान करने के लिए बड़ा परेशान होना पड़ता है, बहुत परेशान होना पड़ता है। और फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सामने वाला परेशान हो ही जाएगा। इतने परेशान हो जाओगे कि आपके पास अंग्रेजी वाली बीमारी आएंगी। क्या आएंगी? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बवासीर। उसके बारे में कहा जाता नहीं कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। ये बवासीर के बारे में। तो कहने को मतलब ये है कि आप अपने आप को बचाओ। भोलापन दिल का, अक्खड़पन। अक्खड़पन का मतलब हुआ कि आपके पास वो मजबूती होनी चाहिए, वो अक्खड़ता होनी चाहिए। यानी सच को सच
और झूठ को झूठ कहने की ताकत होनी चाहिए। कबीर की तरह कि साच कहे तो मारन धावत, झूठ है जगपतियाना। सच्ची बात कहते हैं तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं, और यह गलत कहते हैं तो लोग कहते हैं कि हम झूठे हैं। दुनिया आपको जीने नहीं देगी। दुनिया है, आपको किसी भी तरीके से आपको जीने के लिए कोई जो है रास्ता नहीं छोड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को संभालो। जुझारूपन भी, जुझारूपन का मतलब हुआ संघर्ष करने की क्षमता। आप में संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप में ऐसा नहीं है तो आप यूं समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े खतरे में हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ संथाल के बारे में ही नहीं, हमारे आपके बारे में भी है। कारण जब हमारा मन भोलापन नहीं आएगा, जब जीवन को जीने में गर्मजोशी नहीं होगी, जब आपके मन में एक प्रकार की अक्षरता नहीं होगी, संघर्ष के साथ जीने की क्षमता नहीं होगी, तो आपका जीवन बर्बाद चला जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। और बचाना है संथाल के लोगों को भीतर की आग, यानी जो कर गुजरने की आग है वो होनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की वो पंक्ति में कि जो है मेरे सीने ना सही तो तेरे सीने ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास कुछ कर गुजरने की आग होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आपका जीवन व्यर्थ है। और क्या होनी चाहिए? धनुष की डोरी। आदिवासियों की पहचान क्या है? धनुष की डोरी होती है, तीर का नुकीलापन, वो वाला तीर, जय श्री राम वाला तीर जो है कमान से निकला नहीं और वो लक्ष्य भेद गया, वो वाले तीर होने चाहिए। किसी ने कहा है कि बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली हुई गोली और जुबान से निकली हुई बोली बड़ी खतरनाक होती है। अगर वो किसी को लग गई तो बचने का कोई चांस नहीं है। तो दोनों से बचना है। कुल्हाड़ी की धार, कौन सी कुल्हाड़ी? वो कुल्हाड़ी जिसके माध्यम से हमारे आदिवासी भाई अपने आवश्यकता भर के लकड़ी काटते हैं, उस कुल्हाड़ी की धार को बचाना है। वो कौन सी कुल्हाड़ी? वो कुल्हाड़ी, वो फरसा जिसे भगवान परशुराम धारण करते थे, और उन्होंने उसी फरसे से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। उसको बचाने की जरूरत है। यानी जो आपका तेज है, जो पहचान है, उसको पहचानने की जरूरत बनी हो, उसे बचाओ। वो कहते नहीं बचाओ बचाओ बचाओ, वो कहते नहीं है कि आप किस कहते हो बचाओ, तो भैया वो नौबत क्यों आए बचाओ, तुम खुद ना बच लो। वो नाना पाटेकर की फिल्म क्रांतिवीर है नहीं, उसमें एक महिला होती है, महिला के साथ जो है कोई बदतमीजी करता है, तो नाना पाटेकर आराम से बैठ करके खाट पर जो है वो क्या करता है, सिगरेट फूकता है। वो कहती है बचाओ, तो कहता है अरे आज मैं तुम्हें बचा लूंगा, कल तुम्हें कौन बचाने आएगा। उस महिला को जोश आता है और वह गुंडों को भगा देती है। तो बचाने का सबसे अच्छा उपाय होता है स्वयं को बचाना। और जब आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी तो किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जंगल की ताजी हवा, आपको पता है कि हमारे जंगल समाप्त होते जा रहे हैं और हमको ताजी हवा नसीब नहीं हुई, क्योंकि हमारे हवाओं में रसायन घोल दिया गया है। हमारी जिंदगी कम होती जा रही है क्योंकि हमारे जो जंगल है वो समाप्त होते जा रहे हैं। उस जंगल में क्या बन रहा है? बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, खेत बन रहे हैं, और हमारे जंगल कम होते जा रहे हैं। और नदियों की निर्मलता, नदियां प्रदूषित होती चली जा रही हैं, इसलिए नदियों की जो स्वच्छता है, निर्मलता का मतलब स्वच्छता, वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहाड़ों की मौन, मौन का मतलब शांति, पहाड़ों पर जो मौन होना चाहिए वह धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। यानी हमारी आपकी खुद की शांति छिन गई है, सुकून नहीं है मन में कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये ले लो वो ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बेचैन पड़े बेचैन आत्मा की तरह घूम रहे हैं एकदम जो है। तो हमको
कम से कम ऐसी शांति होनी चाहिए, ऐसा लगे कि हम पहाड़ पर हैं। हम आराम से ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। हम बड़े आराम से जय श्री राम का उद्घोष कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके मन में शांति होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? गीतों की धुन, यानी ऐसे गीत होने चाहिए जिसको कि आप गुनगुना सकें, जिसको कि आप अपने गीतों के माध्यम से लोगों को आप बता सकें। वो गीत जो हमारे समाप्त होते जा रहे हैं। पहले के समय में जब हमारे यहाँ विवाह होते थे, तो हमारे घर की जो दादी होती थी, नानी होती थी, वह विवाह के गीत गाती थी, लोकगीत गाती थी। जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता था, जब हमारे यहाँ रामायण बैठता था या गीता का पाठ होता था, भगवत गीता बैठती थी या कोई धार्मिक संस्कार होते थे, तो उस समय में हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी चाची लोकगीत गाती थी। आज जो समाप्त हो गया है, आजकल सारी की सारी शादियां मैरिज हॉल में हो रही है, बड़े बड़े लॉन में। हमारे पिताजी की शादी घर में हुई थी, मुझे जहां तक पता है। हमारी जो शादी हुई थी वो मैरिज लॉन में हुई थी। और आपकी जो शादियां होंगी, ना तो मैरिज लॉन में होंगी, ना तो जो है वो आपके घर पर होंगी। पता है कहाँ होगी? ऑनलाइन मैरिज होगी। ऑनलाइन आप अपने जो है होने वाले मंगे तो क्या हेलो ऐसा है, चलो शादी कर लेते हैं। आप सिर्फ जो है वर्चुअल शादियां होंगी आने वाले समय में। जयमाला वर्चुअल होगा। और तो और गलती से अगर आपने मन बनाया कि चलो हम फिजिकली शादी करेंगे, सब लोग देखेंगे, तो पता है क्या शादी करोगे? अपने आप पापा, हेलो पापा, ऐसा है कि मैं फला होटल में शादी कर रहा हूं, आप आ जाओ तुरंत। तो अगर बाप को इज्जत बचानी हो तो वो कोट पैंट पहनकर चला जाने, तो शादी तो आप कर ही लोगे। तो आने वाले समय में गीत ही नहीं, आपका संस्कार एकदम मॉडर्नाइज हो गया है, एकदम हाईटेक संस्कार हो गया है। और आने वाला वक्त यही आने वाला है। और बचाने की जरूरत है मिट्टी का सौंधापन, यानी आपकी मिट्टी की खुशबू को बचाना है। मिट्टी की खुशबू समाप्त होती जा रही है और फसलों की लहलहाट, फसलें हमारी समाप्त होती जा रही हैं। कारण हमने खेती करना छोड़ दिया है। सबको शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध अन्न चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए। करेगा कौन? हम तो मार्केट में गए, खरीद लिए, और जब बाजार में जाते हैं, अच्छा दुकानदार भी हमको बेवकूफ बनाता है। कैसे बेवकूफ बनाता है? भैया ऐसा जो तुम्हारी दुकान पर बताओ जो है ये शुद्ध तो है ना? तो दुकानदार भी जानता है आ गया है, बकरा आ गया हलाल करने के लिए। हाँ, सब शुद्ध ही है, दूध भी शुद्ध है, घी भी शुद्ध है, और आपका जो आटा ले जा रहे वो भी शुद्ध है, सब शुद्ध है। और हम क्या करते हैं? शुद्ध के नाम पर इतनी अशुद्धियां बटोर लेते हैं कि उसको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ उसकी शुद्ध रोटी हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। शुद्ध रोटी का मतलब दाह संस्कार ही हो सकता है। कारण आजकल कोई गाय पालना नहीं चाहता है, भैंस पालना नहीं चाहता है, दूध सबको शुद्ध चाहिए। पॉपुलेशन ज्यादा है तो मिलावट तो होगी ही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ओरिजिनलिटी को बचाएं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो हम जा करके अपने जीवन को जो है, हम अपने आप को जो है संभाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज इतना ही। और वो पेज कोई बात नहीं मिला। मैं दो पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। वो पंक्तियां इस तरीके से हैं। महफिलें सजती हैं यहाँ, महफिलें सजती हैं यहाँ, गलत फहमियों की साहब। महफिलें सजती हैं यहाँ, गलत फहमियों की साहब। हर कोई खुद को यहाँ, हर कोई खुद को वहां एकदम सही ठहराता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई अपने आप को सही ठहराता है, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो हमें अपने आप को पहचानना है, जानना है, आगे बढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे और आपको हम बताएंगे कि हमारे लिए उम्मीदें होनी चाहिए, सपने होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्यों होने चाहिए, क्यों बचाने की जरूरत है, कल फिर मिलेंगे, आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।